गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यस, रेडी हो गए हैं लाइब्रेरी चलने के लिए। चलते हैं लाइब्रेरी, मस्त अपने सेशन लगाते हैं आज के। और यस, रास्ते में चलते चलते आपसे बात करेंगे। और आज मुझे एक टॉपिक के भी बारे में बात करनी है। एक आर्यन नाम के हैं कोई, जिन्होंने मेरी ब्लॉग पे कमेंट किया था कि न्यूज़पेपर को इतने इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ा जाए, कैसे मतलब हेल्प करे वो हमारी। तो चलते हैं, फिर रास्ते में चलते चलते फिर मैं इसी के बारे में बात करूँगी कि न्यूज़पेपर को कैसे इफ़ेक्टिवली पढ़ते हैं। सो यस, लाइब्रेरी निकलने से पहले मैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ गई मंदिर में, और यहाँ मैंने लिया भगवान जी का खूब सारा आशीर्वाद। मंदिर से वापस आ गए, अब चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। तो आर्या ने मुझसे पूछा था कि इफ़ेक्टिवली कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं हम। तो इफ़ेक्टिवली जैसे मैं पढ़ती हूँ, लाइक पहले तो आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्पेशली पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमिक्स, तब तक आपको न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। या आप फिर सिर्फ ऐसे एज अ हैबिट बनाने के लिए पढ़ सकते हैं उन चीज़ों को। तो पहले तो आप अपना थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग कर लें। बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर आप उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। या बेटर वे है कि आप एनालिसिस वगैरह भी देख सकते हैं, बहुत टीचर्स के आते हैं वो भी। आप जैसे स्टडी आईक्यू के भी आते हैं, अनअकैडमी के भी काफ़ी टीचर्स हैं, उनके भी आते हैं। तो आप या तो ये फिर तरीका अपनाएं कि थोड़ा सा पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर एनालिसिस को देखते हुए पढ़ें। वो चीज़ें शायद आपको हेल्प करेंगी। यहाँ से मेरा पहला स्लॉट स्टार्ट होने जा रहा था, जो कि था न्यूज़पेपर। और आज एक बहुत अच्छे कोटेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बेसिकली। आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। तो यहाँ से मैंने अपना एनालिसिस देखते हुए, नोट्स बनाते हुए शुरू किया अपना। और आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ें थीं जो नोट डाउन करने वाली थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें नोट डाउन करी। जैसे पॉस्को एक्ट से रिलेटेड भी बहुत अच्छा आर्टिकल था, वो मैंने नोट किया। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। जैसे मैं अभी रास्ते में आप लोगों को बता रही थी कि पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और स्पेशली आपके कोर सेक्शंस बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, लाइक बेस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आईआर आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, आईआर का बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे की चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो। या जो इस टाइम करंट में न्यूज़ चल रहा है वो आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपका पहले का बेस स्ट्रॉन्ग, लाइक आपको हिस्ट्री उस चीज़ की पता हो, तभी आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ के पढ़ सकते हो। एंड आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, लाइक कि पहले आप एनालिसिस देखो पहले उनसे कुछ समझो, देन आप जो है प्रॉपर रीडिंग के उस पे जाओ। क्योंकि क्या होता है, न्यूज़पेपर जब भी हमें समझ में नहीं आता है तो हमें थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है, कि लगता है कि अरे इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि नहीं कुछ समझ में आ रहा, कैसे होगा मेरे से। तो इससे अच्छा है कि पहले आप न्यूज़पेपर ना ही कुछ 2-3 महीने तो आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। पहले आप अपना अच्छा सा एनसीईआरटी थ्रू एनसीईआरटी एंड जहाँ से भी आप क्लासेस वगैरह करते हैं, आप वहाँ से पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। देन आप एनालिसिस देखें। अगर एनालिसिस आपको वो चीज़ें नहीं एनालिसिस के थ्रू समझ में आती है, तो आप जो है आप खुद से न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग कर दें, उनको रीड आउट करना शुरू करें।
एंड पहले आप आर्टिकल के पोर्शंस पढ़ा करें। आर्टिकल्स आते हैं, आप पहले उनको पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें। और जिनको एनालिसिस के साथ समझ में आता है तो उनका बेस्ट वे यही है कि आप एनालिसिस देखें और देन आप उस न्यूज़ की रीडिंग करें। जैसे कि मैं करती हूँ कि मैं पहले एनालिसिस देखती हूँ, देन मुझे वो एनालिसिस प्रॉपर्ली समझ में आ जाता है। वो मुझे बहुत हेल्प करता है रीडिंग में। फिर अब मुझे लाइन बाय लाइन वो सारी चीज़ें समझ में आती, मैं एक कनेक्टिविटी बैठा पाती हूँ कि मुझे हाँ, कि अब मुझे ये समझ में आ रही चीज़ें और मैं यहाँ से क्या क्या ऐसे नोट्स बना सकती हूँ या क्या क्या ऐसा पॉइंट लिख सकती हूँ, क्रक्स नोट जिसको बोलते हैं, क्या क्या न्यूज़ से निकाल के मैं लिख सकती हूँ जो मुझे आगे फ्यूचर में मेरे आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। तो मैं इसी तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ती हूँ। आई होप आप लोगों को भी ये हेल्प करे जितना भी मैंने आपको बताया है। अगर हेल्प करेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी कोई क्वेरी होगी उससे रिलेटेड, न्यूज़पेपर से या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसकी ज़रूर उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। सो न्यूज़पेपर ख़त्म करने के बाद मैंने आज से अपना सीसैट की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं कि मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के सीसैट रोज़ का ज़रूर पढ़ूँगी, क्योंकि सीसैट आपको पता है कि कितना ट्रिकी हो गया है, कितने क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होने लगे हैं। सो इस वजह से मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया था, कुछ खाया नहीं था। तो चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं बढ़िया, फिर आते हैं अपने आगे के सेशंस करने के लिए। सो मेरा आज का लंच ये रहा, जिसमें मैंने लिया कढ़ी, दाल एंड सैलेड। सो हाफ़ पोर्शन मैंने सीसैट का लंच करने से पहले किया था, कंप्लीट किया था, और हाफ़ पोर्शन अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। लंच करके थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर मैंने अपना ये आगे का सेशन स्टार्ट कर दिया क्लास की। सो मैंने सीसैट के लिए यूट्यूब से ही हेल्प लिया है, यूट्यूब के ही लेक्चर्स वगैरह देख के मैं इनको कर रही हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहें तो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, उसमें बहुत ही सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप वहाँ से सीसैट कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें मैंने उठाया था एनवायरनमेंट, और मैंने उसके आगे के लेक्चर प्रोसीड किए।
सो इन्वायरमेंट लेक्चर ख़त्म करने के बाद फिर मैंने उसी का किया रिवीजन, और मैंने इंडियन ज्योग्राफी में जितना भी पहले का पढ़ा था उसको फिर से मैंने वापस रिवीजन किया, क्योंकि मुझे उसकी क्लास आगे प्रोसीड करनी थी। सो रिवीजन ख़त्म होने के बाद मैंने उठाया अपना इंडियन ज्योग्राफी और मैंने आगे की क्लासेस कंटिन्यू करा। सो मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर ही रही थी कि अचानक से पीछे से आवाज़ आई कि सब लोग उठो और जाओ, क्योंकि हमें पता चला कि हमारी लाइब्रेरी में आग लग गई है और आग बहुत ज़्यादा ना लगे, इसलिए जल्दी से हमें लाइब्रेरी से निकलना पड़ा। और हमने फिर जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक किया और फिर हम लाइब्रेरी से बाहर चले गए। सो फिर भैया जी ने हमें बताया कि कल लाइब्रेरी का ऑफ रहेगा, क्योंकि उन्हें पूरी ये चीज़ें सही करवानी रहेंगी। सो बाहर आके लाइब्रेरी से हम अपने दोस्तों से मिले और आज का हमने ऐसे किया दिन का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, एंड न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी मैंने चीज़ें बताई आई होप आप सबको वो हेल्प करें, और हेल्प करेंगी तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।